बड़ी खबर यह है कि नीट यूजी केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इंडिया दिल्ली के पास जांच की पूरी जानकारी है, जैसा कि आशीष बता रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा कि एनटीए का सिस्टम फेल नहीं हुआ था, ये रिपोर्ट में कहा गया। और इंस्टा पर पेपर लीक की बात बेबुनियाद है, इस रिपोर्ट में हलफनामे में कहा गया नीट यूजी का पेपर बताकर शेयर किया गया था और पिछली बार से सिलेबस कम थे, इसलिए 67 छात्रों को 100% मार्क मिले थे, जैसे कि जानकारी आशीष दे रहे थे। आशीष, इसमें पूरे एनटीए पर ही सवाल उठाए जा रहे थे, अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, चाहे सियासी पार्टियां या फिर छात्र संघ हो, वो लोग एनटीए पर ही सवाल उठा रहे थे। लेकिन एनटीए ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें तो अपने आप को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं वो। नहीं, देखिए, एनटीए ने जो हलफनामा दाखिल किया है, इस बात को समझना होगा कि एनटीए का हलफनामा केवल एनटीए का हलफनामा नहीं है। दरअसल सीबीआई ने जो जांच की है, उस जांच एजेंसी के साथ मिल बैठकर यह हलफनामा तैयार किया गया है। अच्छा। और एक डिटेल हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाना है। दूसरी सबसे अहम बात कि अभी थोड़ी देर के बाद सीबीआई का जो हलफनामा है वो भी अदालत में दाखिल हो जाएगा। अब सीबीआई के हलफनामे में क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। सीबीआई जो हलफनामा दाखिल करने जा रही है, इंडिया डेली लाइव को सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पेपर लीक की जो बात आ रही है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं है। जो अलग अलग इंसिडेंट दर्ज किए गए हैं, यानी पटना में, राजस्थान में, गुजरात में, इसके अलावा झारखंड में, इन सबका आपस में कोई लिंक नहीं है, सभी अलग अलग मामले हैं। तीसरी अहम बात, जहां तक जो ग्रीवांसेस की बात है, इन सभी शिकायतों में जो ग्रीवांसेस हैं वो ग्रीवांसेस अलग अलग तरीके के हैं। चौथी अहम बात, इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पूछताछ जारी है। पांचवी अहम बात, जो कुछ बेनिफिशियरी थे उनको ऑलरेडी समन जारी हो चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जिस बड़े पैमाने पर लीक की बात आ रही थी उसको डिनाई करने जा रही है एनटीए और सीबीआई। ये हलफनामा थोड़ी देर के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में दाखिल होने जा रहा है और उसमें और भी डिटेल होंगी जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आशीष, जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि झारखंड के हजारीबाग के स्कूल से वहां के प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, पटना से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जहां पे माना जा रहा था कि यहां पर पेपर लीक हुआ था, लोगों को एक गेस्ट हाउस में प्रश्न पत्र को, पहले उत्तर को रटवाया गया था, ये पूरे मामले सामने आए थे। नहीं, देखिए, जो मेरी सूत्रों से बात हुई है, मैं सूत्रों के हिसाब से खबर ये बता रहा हूं दर्शकों को, क्योंकि हलफनामा अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। जो सूत्र है उसने ये बताया कि जो हजारीबाग की जो घटना थी, जिसमें ये दावा किया गया कि हम एक रात पहले आप आ जाइए गेस्ट हाउस में, हम आपको पेपर बता देंगे, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। पहले जो बिहार की जो यूनिट है उसने जांच की, उसके बाद सीबीआई ने इसकी जांच की, जिसमें यह पाया कि एक रात पहले तो प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं था, वो असंभव था, वो चीज हुई नहीं है, वो केवल एक कहानी है, किस्सा है, जिसको लेकर एक आरोप गढ़ा गया है। दूसरी सबसे अहम बात, जिस दिन एग्जाम होने जा रहा था, जिसका जिक्र मैं अभी आपसे कर रहा था कि जब ये पेपर हजारीबाग वाले सेंटर में जा रहा था, उस समय पीछे की तरफ से, यानी ट्रंक को पीछे की तरफ से डैमेज करके पेपर जरूर निकाला गया। लेकिन इस बात को मैं दर्शकों को बता दूं कि जब एनटीए क्वेश्चन पेपर तैयार करता है तो उसके 4 सेट तैयार करता है। एग्जाम्पल के तौर पर दर्शकों को बता दूं कि जस्ट सपोज करिए कि किसी एक में क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो वो दूसरे पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 आता है। यानी अगर कोई अभ्यर्थी आंसर भी रट के जाता है तो वो संभव नहीं होगा। दूसरी सबसे अहम बात कि जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों का भी नंबर चेंज कर दिया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो 1 नंबर का विकल्प होगा वो क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 में अगर 10 नंबर पर वो क्वेश्चन आता है तो वो नंबर 1 पर नहीं होगा, हो सकता है वो नंबर 4 पर हो। तो यही वजह है कि जो सॉल्वर गैंग है, जिन्होंने उनके पास कॉपी जरूर आई लेकिन सॉल्व करने का समय नहीं था, क्योंकि 2 घंटे में सब कुछ कर पाना असंभव होता है। कितने भी बड़े सॉल्वर हो, एक पेपर को सॉल्व करने में 1.5 घंटे का वक्त लगना ही लगना है। और यही वजह है कि एनटीए और सीबीआई अदालत में ये कहने जा रही हैं पुरजोर तरीके से और पुख्ता तरीके से कि बड़े पैमाने पर लीक हुआ ही नहीं। और यहां पर तारीफ बिहार सरकार की, बिहार पुलिस की यहां पर सीबीआई ने जरूर करने जा रही है कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई की है।